नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 58 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये घर पर है, पहले अपना कार्य करती थी, जॉब भी था, सब कुछ था, अभी घर पर है बेसिकली, और कुछ कार्य के लिए भी प्रयासरत हैं बहुत हद तक। बस आगे के विषय में जानना चाहती हैं कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी और हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है जिसके एवज में ज़िंदगी किस टाइप की बीतेगी। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से दिखाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आपकी पॉजिटिव चीज़ को देखा जाएगा, फिर आपके नेगेटिव चीज़ों पर विचार करेंगे, तीसरे आपके प्रश्नों पर चलेंगे, चौथे आपके हथेली का विश्लेषण करेंगे। तो 4 तरीके से आपके हथेली को देखा जाएगा। तो अगर हम पॉजिटिव चीज़ की बात कर लें तो बड़ी ही साफ सुथरा हथेली है, और ऐसे जातक जिनके भी साफ सुथरा हथेली है उनकी ज़िंदगी बड़ी सुकून से बीत जाती है। अब उसकी क्या मेजर वजह है, उसको हम हाथ से कैसे देखें, कैसे समझें, कैसे जानें और कैसे किसी के विषय में ये टिप्पणी करें कि आपकी ज़िंदगी तो बड़ी मधुर है, बड़ी स्मूथ है, जिसके एवज में आपको कहीं कोई तकलीफ नहीं होगी। तो हम कुछ कंसेप्ट की बात करने वाले हैं, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये इनकी पॉजिटिव चीज़ भी है, वो भी समझ लो आप, वही समझ लो आप, बेसिकली पॉजिटिव चीज़ ही है। तो देखिए क्या होता है ना, अब साफ सुथरा हथेली कहते हैं किसको है, पहले तो उस बात को समझना है। सबसे पहली चीज़, पहले तो उस बात को क्लियर करना है कि साफ सुथरा हथेली आखिर कहते हैं किसको है। देखिए, जिनकी जीवन रेखा होती है एकदम स्मूथ, जहां आपको दिख रहा है, और आपकी भाग्य रेखा स्मूथ होती है, चाहे जैसी हो, बहुत अच्छी हो, मध्यम स्तरीय हो या बहुत खराब हो, अगर स्मूथ होती है तो फिर ये कम रेखाएं हैं। और तीसरी आपकी एक स्मूथ सूड़ी रेखा होती है, हो अथवा ना हो, मतलब जिनके हाथ पर मुख्य रेखाओं को छोड़ के और कोई वरीड की रेखाएं या फिर कोई ऑब्स्टेकल की रेखाएं या फिर कोई हाईली सक्सेस की रेखा मौजूद ना हो, तो उसको हम साफ सुथरा हथेली कहते हैं। अब कभी कभी रेखाओं का जालना आपके लिए बड़ा ही लाभकारी साबित हो जाता है और बहुत जबरदस्त फल आपकी जिंदगी पर लाता है, तो उसको हम साफ सुथरा नहीं कहेंगे, कहेंगे उसको हम साफ सुथरा ही कहेंगे, लेकिन लाइंस ज्यादा रहेंगी। तो देखिए, जिनकी साफ सुथरा रहती है ना, यहां पर एक कंसेप्ट है, मैंने करोड़पति अरबोपति का नाम नहीं लिया, मैंने ये नहीं कहा कि साफ सुथरा हथेली वाले व्यक्ति करोड़ों के मालिक बनते हैं, मैंने ये कहा इनकी जिंदगी बड़ी स्मूथली चल जाती है। एक नौकरी होती है जिसमें धीरे धीरे करके वो जीवन गुजर बसर करते हैं, घर वर बना लेते हैं, लाइफ के एंड तक बढ़िया बिता लेते हैं, पेंशन मिलता है, लाइफ में कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। तो उस संदर्भ पर मैंने कहा एकदम उछाल नहीं होता और एकदम एकदम गिरावट भी नहीं होता। तो वैसी वाली हथेली है इनकी, और वैसी वाली हथेली का एक सिंपल परिचय है, जीवन रेखा को देख लो, ज़्यादा प्रोग्रेस लाइन नहीं दिखेंगे, भाग्य रेखा को देख लो, ज़्यादा बहुत ऑब्स्टेकल नहीं दिखे, समझ लेना इनकी साफ सुथरा हथेली है। विशेषकर लाइन का जाल ज़्यादा हाथ पर ना हो, समझ लेना इनकी साफ सुथरा हथेली है। और ऐसे जातक की जिंदगी बड़ी स्मूथ बीतने वाली है। तो हर एक तरह की रेखाएं होती है ना, हर एक तरह की हथेली हथेली होती है। तो अगर आपको एक समझना है चीज़ों को, हर एक तरीके से गणना करना है, तो आपको सब चीज़ देखना पड़ेगा और बहुत हद तक समझने का प्रयास भी करना पड़ेगा। इसीलिए मैं हर एक चीज़ पर उतना ही फोकस करता हूँ ताकि आपको समझने में परेशानी ना हो। तो इस चीज़ को आपने समझ लिया। अभी इनकी और भी कुछ पॉजिटिविटी थी, एक तो साफ सुथरा हथेली थी ही, वो तो चलो वो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। अब और भी पॉजिटिविटी थी जिसके एवज में ज़िंदगी अच्छी रहती है, तो हम पॉजिटिविटी की तरफ परिचय कराते हैं। एक अच्छी जीवन रेखा है, समय समय पर प्रगति के योग भी बने हैं, कुछ कुछ आयु में ज़रूर मुझे दिख रही है। और एक फेट लाइन है जो बचपन से बिल्कुल भी साथ नहीं थी, लेकिन उसके बाद बहुत हद तक साथ रही है और ज़िंदगी के लास्ट में भी साथ मुझे दिख रही है। कुछ विदेशी धरती से धन लाभ या यात्राओं के योग भी हैं। और आगे भी इनकी एक अच्छी सूर्य रेखा बनी है, ये 2 सूर्य रेखा, 3 सूर्य रेखा, कुछ बुध रेखा बनी है, बहुत अच्छी तो नहीं लेकिन फिर भी ठीक है। और बाकी 2 मुखी जीवन रेखा है। तो 60 वर्षों के बाद घर से दूर का सेटलमेंट होता है, और जैसे ही आपके सूर्य की अवस्था बता रही है तो विदेशी धरती से धन लाभ या सेटलमेंट के योग को दर्शा रहा है। और एक अच्छी मस्तिष्क रेखा है और एक अच्छी हृदय रेखा है, और प्लैनेट्स ठीक ठाक कंडीशन में, बृहस्पति पर एक स्क्वायर बना है। तो ये पॉजिटिव अवस्था है, मतलब इंसान दिमाग के भी परिपूर्ण होते हैं, समझदार होते हैं,
और अवस्थाएं भी बहुत ही अच्छी मुझे दिखा रही है और ये साबित भी कर रही है कि जातक की जिंदगी अच्छी रहती है। तो ये इनकी पॉजिटिविटी थी। इसके बाद कुछ आपकी मार्च लाइन भी थी जिसके एवज में और बढ़िया जिंदगी रहती है, एकदम मधुर जिंदगी रहती है। कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। एनर्जी कारक हथेली है, एनर्जी काफी अच्छी हमें दिख रही है। मंगल रेखा से आयु भी बड़ा स्पष्ट हमें नजर आ रहा है। तो ये कुछ पॉजिटिव चीजें थी इनके हाथ पर, जिसके एवज में लाइफ बड़ी स्मूथ रहती है। अब हम विचार करते हैं कुछ नेगेटिव अवस्थाओं पर। तो नेगेटिव अवस्थाएं भी हैं इनके हाथ पर, तो इस चीज को भी आप समझने का प्रयास करिएगा। तो अगर नेगेटिव चीज के रूप में मैं देखूं तो बृहस्पति का यहां से दबाव, ये भी एक नेगेटिव अवस्था है, जिसके एवज में पारिवारिक समस्याएं, कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में समस्याएं, और बहुत केसेस में देखा गया है ऐसे लोग हाईली क्वालिफाइड भी नहीं होते, मतलब शिक्षा में भी दिक्कत होती है। अब आपकी बचपन की जिंदगी में तकलीफ रहेगा तो नो डाउट शिक्षा में कमी आएगी। बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे भी ऐसे लोग नहीं होते बहुत केसेस में, लेकिन बहुत केसेस में नहीं भी होते हैं। तो इस विषय पर हम पूर्ण रूपेण टिप्पणी या 100% एक्यूरेसी के साथ चीज़ों को नहीं बताते हैं, लेकिन एक आशंकाएं जताई जाती हैं कि इसके एवज में जातक के अर्ली लाइफ में कुछ फाइनेंशियल इशूज़ रहते हैं, जिसके एवज में अगर आपकी फाइनेंशियल इशूज़ है तो कहाँ से पढ़ाई लिखाई होगी, कहाँ से आप पढ़ाई लिखाई कंप्लीट कर पाओगे, सोचने की बात है। तो ये पहले दिक्कत थी जिसके एवज में बहुत स्ट्रगल बचपन से। उसके बाद नेगेटिव चीज़ में देखो तो भाग्य रेखा ठीक है, भाग्य रेखा बहुत उम्दा भी नहीं है, ठीक है, बहुत अच्छी भी नहीं है, बहुत खराब भी नहीं है, जिंदगी का लास्ट में इवन अच्छा है। तो इसको हम नेगेटिव नहीं मान रहे, बस कुछ नेगेटिव जो थी जो समय समय पर ऑब्स्टेकल को दर्शा रही थी उसको मैंने दिखाया। डिस्टर्ब शुक्र वाला है, प्रारंभिक समय स्ट्रगल्स रहते हैं लाइफ में, वो तो हमें दिख रहा था। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। फिर कुछ टूटी बुद्ध रेखा है, पैसे जमा करने वाली टेंडेंसी तो आपकी जरूर होती है, लेकिन धन ही उतना नहीं आता जिसके एवज में आप जमा कर पाओ। लिमिटेड रूप में पैसे आते हैं जिसके एवज में जमा करने में समस्याएं होती है। और ये जो बृहस्पति का दबाव था ना, ये एक और नेगेटिविटी का परिचय कराता है, जिसके एवज में जातक की पारिवारिक समस्याएं, धोखा मिलना, ये सब इसकी आम शिकायत है। ये जिंदगी पर होता है, ये जिंदगी पर होता ही होता है। तो यहां पर सब पारिवारिक संदर्भ में ज्यादा होता है। तो ये चीज आपने समझ लिया। अभी इनके कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि ये विदेशी धरती से धन लाभ के विषय में जानना चाहते हैं, अपने बच्चे को भेजना चाहते हैं, उसके एवज में क्या इनका भी आगमन रहेगा, क्या इनके भी सेटलमेंट के योग हैं, तो उस विषय पर इनको जानना है। तो मैं उस विषय पर गहराई के साथ उत्तर करना चाहूँगा। कुछ एक सूर्य रेखा के ब्रांचेस आपके जा तो रहे हैं, नहीं, भाग्य रेखा के ब्रांचेस सूर्य पर्वत तक जा जरूर रहे हैं, ये खुशी की बात है। दूसरे पर चंद्रमा अच्छा है, और यहीं पर से कुछ एक स्ट्रांग लाइन है जो विदेशी सेटलमेंट को दर्शाती है, धन लाभ को दर्शाती है। और यहाँ से भी कुछ दो रेखाएं आपके हाथ पर मौजूद है जो कन्फर्मली हैं, जिसके एवज में 60 वर्षों के बाद जिंदगी पर जो जिंदगी होती है ना, वो कहीं और बीतती है, और विदेश के चांसेस हैं, जो कि 2-3 इंडिकेशंस ऐसे हैं और ऐसे खूबसूरत हैं जिसके एवज में चांसेस है कि ये विदेशी धरती से धन लाभ को दर्शाए, ये विदेशी धरती से धन लाभ को दर्शाए, इसके मूल रूपेण चांसेस है। तो चलिए जी, पहले क्वेश्चन थे। अब दूसरे क्वेश्चन थे आगे की जिंदगी कैसी रहेगी। तो शुरुआती वीडियो में ही मैंने इसका उत्तर किया है कि ऐसे जातक की जिंदगी बड़ी स्मूथ रहती है, बड़ी बड़ी खतरनाक रहती है, जिसके एवज में ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन और हम पूर्ण रूपेण दिखा देते हैं और चीज़ों को स्पष्ट कर देते हैं, और क्या आपकी लाइफ लाइन बता रही है उसको हम पूर्णतः समझा देते हैं बेसिकली। इसके एवज में आप खुद ही समझ पाएंगी। तो बचपन से जो आपकी ज़िंदगी रही है और वर्तमान की जो कंडीशंस है और आगे क्या कुछ हो सकता है उसके विषय में हम टिप्पणी करना चाहेंगे। तो सबसे पहले चीज़ यहाँ पर से तो दबाव है, इस चीज़ को आपने समझा, जिसके एवज में प्रॉब्लम्स तो रहती है, स्ट्रगल रहता है, लेकिन फिर भी कुछ डिग्री पूरे करने के योग थे, लेकिन स्ट्रगल ज़्यादा था, प्रोग्रेस लाइन अच्छी थी, तो वो होता भी है, नहीं भी होता है। तो कहीं ना कहीं ज़िंदगी चल गई, स्ट्रगल्स में ही रहा, फिर भी चल गई। ये आपके 18 वर्ष तक स्ट्रगल था। 18 के बाद आप इंडिपेंडेंट हो चुकी हैं बहुत ज़्यादा। उसके बाद आपकी जीवन रेखा ठीक चली। एक तरक्की आपके 22वें वर्ष में थी, एक 23वें वर्ष में थी, लेकिन मूल आपके 26वें वर्ष के बाद थी। ये 26 था, ये फिर जीवन रेखा बहुत स्मूथ रही। एक आपकी 32वें साल में थी, 32 के बाद हल्की हल्की प्रगति के योग थे। ये आपके कंप्लीटली 45 वर्ष की आयु तक थे। 45 के बाद आपकी जीवन रेखा स्मूथ चली, और एक तरक्की आपकी जिंदगी पर ये 55वें वर्ष में थी, और ये यहाँ पर एक चेंज आपके 60 वर्ष में, 60 ईयर्स में। इसके पहले जिंदगी मधुर चल रही है, और 60 के बाद कुछ मेजर चेंज है, कुछ तो होगा,
कुछ तो यात्राएं होंगी जो आपकी इच्छा है, जो आपने इच्छा जाहिर करी है हमें, और जो चीज़ें हमें आपकी अदली समझा रही है, इसके एवज में आपकी इच्छा पूर्ति के बड़े अच्छे से योग बन रहे हैं और बड़ी अच्छी अवस्था बन रही है। और जहाँ पर से राहु रेखा नहीं है आपके जीवन रेखा पर, तो कोई विशेषकर ऑब्स्टेकल नहीं है। ये एक बहुत खुशी की बात है कि कोई विशेषकर ऑब्स्टेकल नहीं है। इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। और कुछ सपोर्ट की लाइंस है, एनर्जी की लाइंस आपकी मार्च लाइन के रूप में आपके अतली पर ज़रूर मौजूद है, जिसके एवज में ये सपोर्ट को दर्शाती है, एनर्जी को दर्शाती है, पराक्रम को दर्शाती है, आने वाले जो ज़िंदगी पर समस्याएं होती हैं उनसे लड़ने की ताकत को दर्शाती है। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये मंगल रेखा दर्शाती है। बाकी आपकी जीवन रेखा कुछ ज़्यादा ही बली है, जिसके एवज में आपका सेटलमेंट है और कुछ तो बड़ा मिलेगा, कुछ तो बड़ा मिलेगा, कुछ बेहतरीन मिलेगा। जैसे इसको हम दो मुखी जीवन रेखा के रूप में जानते हैं, और बहुत केसेस में ऐसा देखा गया है कि ऐसे जातक का जिंदगी का लास्ट समय अगर ये रेखा अवस्थित है तो घर से दूर बीतती है। जहां पर इन्होंने अपने जिंदगी को बिताया, जिस शहर में बिताया, तो स्थान परिवर्तन के योग ना बड़े अच्छे तरीके से ये दिखाती है। और बड़े मूलभूत रूप से इन चीज़ों का हम परिचय भी आपको कराना चाहेंगे कि स्थान परिवर्तन और पॉजिटिव सेंस में होना ये बहुत अहम है ना। तो जहां तक आपकी भाग्य रेखा है, और जो भाग्य रेखा एकदम मधुरता के साथ है, मतलब एकदम स्मूथनेस के साथ है, और जैसे ही आपकी जीवन रेखा का बनावट है, इस दोनों ही संदर्भ में ये बातें स्पष्ट रूप से कही जा सकती है कि ऐसे जातक अच्छा जिंदगी बिताते हैं अपने लास्ट समय में। अब क्या चाहिए? अगर आपने अपनी जिंदगी का लास्ट समय बढ़िया बिताया तो अब क्या चाहिए? बहुत अच्छी बात है। तो ये इनके पॉजिटिव, नेगेटिव और इनके प्रश्न थे। अभी इनके अतली का हम जनरल एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। रेक्टेंगल पाम है तो मध्यम एज के बाद ऐसे जातक सफलता को पाते हैं। नो डाउट जिद्दी किस्म के इंसान होते हैं, मन में कुछ बातें सेट कर जाए तो उसको करने के लिए ये लोग बहुत प्रयास करते हैं, और बहुत हद तक प्रयास एक सफल रूप भी धारण करता है। उसके बाद प्लैनेट्स ठीक ठाक कंडीशन में 55% राजयोग का फल था, गद्देदार अवस्था थी, तो कहीं ना कहीं बहुत दिक्कतें होने के बावजूद भी आप अपनी जिंदगी को स्मूथली ही बिताए हैं, जहां तक आपकी अतलिया में बता रही है। गुलाबी अतलिया धन को अट्रैक्ट करती है, मूलतः पैसे की विशेषकर दिक्कतें नहीं होती, और एक जबरदस्त थंब है, एक जबरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है। इच्छा शक्ति बहुत ही अच्छी है, और यहां पर से एक यवा आकृति है जो कहीं ना कहीं सपोर्ट को दर्शाती है। यहां पर से लाइफ में सपोर्ट मिलता है, नो डाउट, बहुत जबरदस्त। जहां पर से जब भी किसी चीज की आवश्यकता होती है वो तो पूर्ति होती होती है। सेकेंड फेरेंज मार्शल होने की वजह से ऐसे जातक अपनी सम्मान की रक्षा कर पाते हैं, और बड़े अच्छे महत्वाकांक्षी नेचर हैं, बड़े अच्छे महत्वाकांक्षी, बड़े अच्छे डिजायर्स के योग हैं, जहां पर से ऐसे जातक बहुत डिजायरेबल होते हैं, अपने जिंदगी पर अपनी सारी इच्छाओं को पूर्ति करते हैं। और एक जबरदस्त थंब है, जबरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है, इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। इसे आपने समझ लिया, झुकने वाली पर्सनैलिटी नहीं है। समझदारी की लूप काफ़ी ज़्यादा अच्छी, ऐसे जातक बहुत समझदार प्रवृत्ति के होते हैं, बहुत समझदारी से अपनी ज़िंदगी को जीते हैं। स्ट्रांग लाइन्स है आपके हाथ पर, ये आपके अच्छाई के नेचर को दर्शाती है। ऐसे जातक बड़े अच्छे होते हैं, बड़े अच्छे होते हैं, इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। फिर देखिए बृहस्पति फिंगर छोटी सन की बड़ी है, तो व्यक्ति बहुत हिम्मती है, ये टिंड कर रही है, धार्मिक आस्था अच्छी है, सन सैटर्न के अटैचमेंट है, व्यक्ति नियमित रूप से अपनी जिंदगी को जीते हैं, नहीं संदेह है। सन फिंगर लंबी है तो गजब की हिम्मती है, और बुध फिंगर हल्की छोटी है तो प्रारंभिक समय में डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स रही है। कोई ना कोई निर्णय ऐसे लिए गए आपके द्वारा जो आपके लिए बिल्कुल भी सही साबित नहीं हुए, इस चीज़ का ये परिचय कराती है। बाकी तो ये भी हल्की टेंड कर रही है, बिजनेस प्रॉस्पेक्टिव से धन लाभ, ऐसे जातक व्यापार कर सकते हैं, व्यापार से धन लाभ के अच्छे योग है। फिंगर लंबी करी, अच्छी क्रिएटिविटी का परिचय कराती है। ऐसे जातक बहुत क्रिएटिव पर्सन होते हैं, समझदारी हद से ज़्यादा होती है, समझदारी से किसी भी प्रकार के कार्य को आप करती हैं, इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो फिंगर का अच्छा होना इस चीज़ का परिचय कराता है कि जातक की मानसिकता कैसी है, और जातक को उनके प्लैनेट्स का क्या फल मिल पा रहा है। तो ये फिंगर का महत्वपूर्ण अवस्था, जिसके एवज में ये सब बेनिफिट आपको मिलना था। अभी चलिए आपके बृहस्पति पर। तो यहां से दबाव है, प्रारंभिक में स्ट्रगल्स को दर्शाते हैं, वो तो होना ही था, लेकिन कुछ इंडिकेशंस बेहतर रूप से इस पर बन रहे हैं, जिसके एवज में परोपकारी दानी प्रवृत्ति के इंसान है आप, सेवाभावी नेचर है। कुछ आपके स्क्वायर्स हैं, जो स्क्वायर्स आपको अथॉरिटी पोस्ट का परिचय कराती है, और यहां से दबाव है, ये दबाव दर्शाती है स्ट्रगल्स को, ये प्रारंभिक समय के स्ट्रगल्स को दर्शाती है। बाद में आके बृहस्पति ठीक ठाक कंडीशन में है, जिसके एवज में 40 के बाद की जिंदगी ठीक रही है, अच्छी रही है, परोपकारी रही है आप, काफ़ी अच्छी लाइन्स है, बहुत ही सेवाभावी नेचर है आप में।
लोगों का मदद करना आपकी एक मानसा है, जिसके एवज में आपको काफ़ी सम्मान भी मिलेगा ज़िंदगी पर। लेकिन पारिवारिक संदर्भ संदर्भ में सम्मान कम ही मिलता है ऐसे जातकों को, और ऐसे जातक को सम्मान कम मिलने की वजह से कुछ टेंशन रहता है कि मुझे ये मिलना चाहिए था, बस इतना ही। बाकी यहाँ पर से दबाव है तो व्यक्ति गजब की मेहनती है। और फिर भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक तो उम्दा बन रही है, कुछ आपके सूर्य की तरफ भी जा रही है, और कुछ 2-3 ब्रांचेस के साथ भी हैं। ये कुछ डिस्टर्ब शुक्र बोले थे, प्रॉब्लम्स को दर्शाती है। बाकी फेट लाइन बहुत अच्छी है, तो जिंदगी का लास्ट अच्छा बीतता है। और यहां से भी कुछ आपके सूर्य की तरफ जा रही है, तो कहीं ना कहीं फॉरेन सेटलमेंट के योग को भी ये दर्शा रही है। ये आपने समझ लिया। बाकी एक लाइन ऑफ एजुकेशन आपकी अच्छी है, जिसके एवज में काफ़ी समझदार, काफ़ी अच्छी धैर्यता के साथ किसी भी कार्य को करती है। चीज़ों को समझने की अच्छी क्षमता आपके अंदर मौजूद है। एक अच्छा ज्ञान, एक अच्छा क्षमता आपके अंदर 100% मौजूद है चीज़ों को समझने का। तो ये चीज़ आपने समझ लिया, और IQ लेवल बहुत ज़बरदस्त होता है। फिर देखिए स्ट्रॉन्ग लाइन्स है, ये एक स्ट्रॉन्ग आपकी सूर्य रेखा, ये वाली एक ज़बरदस्त सूर्य रेखा, एक ज़बरदस्त आपकी यहाँ भी देख लो तो काफ़ी टैलेंटेड है। क्लर्क लेवल तक की ही नौकरी रहती है, बाकी अच्छी सूर्य रेखा आगे भी बनी है, जिसके एवज में किसी भी प्रकार के कार्य को समझदारी से ही करना ये लोग पसंद करते हैं, और कर भी लेते हैं, बहुत हद तक कर भी लेते हैं। एक ज़बरदस्त सूर्य है जो आपके वैल्यू, मान सम्मान को दर्शाता है। बुद्ध पे खड़ी लाइन्स है, जहाँ पर से ये लाइन्स दर्शाती है ऐसे इंसान बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। तो सन मरकरी का अच्छा होना है, ऐसे जातक बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं और जिंदगी पर सफल जरूर बनते हैं, नो डाउट। चूंकि बुद्धि विवेक अच्छा है और चीज़ों को सोचने की क्षमता अच्छी है, दूरदर्शिता है, और जो जिसमें दूरदर्शिता है, जिसमें अच्छाई करने की भावना है, जो ईमानदार व्यक्ति है, उनको ज़िंदगी पर बहुत कुछ मिलता है। वो एक्सपेक्ट भी नहीं करते, उनको मिलते रहता है, क्योंकि उनकी वो लालसा है, उनको वो चीज़ करना है, तो उनको क्यों नहीं मिलेगा। तो ये सन मरकरी के विषय में था महत्वपूर्ण बात। बाकी हार्ट लाइन काफ़ी अच्छी है आपकी, जहाँ पर से काफ़ी अच्छे दिल के आप इंसान है, नो डाउट। और कुछ आपके ये देखो कुछ ट्रायंगल्स है जो इसकी नेगेटिव अवस्थाओं को दूर सी कर रही हैं। एक स्ट्रांग मस्तिष्क रेखा, एक स्ट्रांग दिमाग की महिला है आप, और स्ट्रांग मानसिकता की होने की वजह से आप लाइफ में बहुत कुछ अचीव करेंगी। और कुछ यहाँ से भी आपके ट्राइंगल्स हैं, जिसके एवज में ये पॉजिटिविटी को इंक्रीज करती है। बाकी बैलेंसिंग डिस्टेंस बहुत अच्छा है, बुद्धि विवेक से कार्य करने वाली, समझदारी हद से ज़्यादा समझदार प्रवृत्ति के इंसान है। दोनों मंगल बहुत जबरदस्त है, जिसके एवज में ऐसे जातक काफ़ी एनर्जेटिक होते हैं, अपने ज़िंदगी पर एनर्जी से आगे बढ़ते हैं, एनर्जी से किसी भी कार्य को करते हैं। तो मंगल की अच्छी अवस्था आपके एनर्जी का परिचय कराती है, आपको एक बहुत समझदार व्यक्ति बनाती है, और साथ ही साथ ज़िंदगी पर अच्छा करने का एक बहुत ही अच्छा भावना है। चूँकि एनर्जी ज़्यादा है ना, और लॉजिकल व्यक्ति है, और कुछ सेवाभावी नेचर आपके अंदर था, जिसके एवज में ऐसे लोग से गलत नहीं होता। और पराक्रम इतना अच्छा, आयु, दीर्घायु, स्वस्थ जीवन व्यतीत करना, ये सब स्थितियां आपके हाथ में मुझे स्पष्ट दिख रही हैं। तो ज़बरदस्त मंगल है। फिर स्ट्रांग आपकी चंद्रमा है, पैसे की फ्लो अच्छी रहती है, कुछ विदेशी दर्जे से धन लाभ, कुछ विशेषकर यात्राओं के योग को ये दर्शाती है। चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो रहेगी, जिंदगी बड़ी अच्छी, बड़ी शानदार बीतती है, बड़ी शानदार बीतती है। तो ये चंद्रमा है। बाकी स्ट्रांग देखिए, दो मुखी जीवन रेखा ये व्यक्ति को सेटल कर रही है, ये व्यक्ति का स्थान परिवर्तन का योग को बता रही है। शुरुआती दौर से आगे देखा नहीं है, जिसके वजह में बहुत तकलीफ आपने देखा है, लेकिन आपके 24वें वर्ष के बाद से भाग्य रेखा सक्रिय थे, एक मेजर चेंज 30वें वर्ष से मिला है, 36वें के बाद भी अच्छी भाग्य रेखा है, फिर जिंदगी के लास्ट तक भाग्य रेखा का साथ है। और कुछ आपके ये मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग है, जिसके एवज में एक से ज़्यादा ही प्रॉपर्टी बनती है। रहना ना वो नहीं रहना, वो बात की बात है, लेकिन एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी बनती है। कुछ यहाँ से भी एक बुद्ध रेखा हल्की हल्की बन रही है, जो बहुत क्लियर नहीं है, जिसके एवज में परेशानियाँ आती हैं, पैसे जमा करने में दिक्कतें होती, लेकिन उतना भी कोई विशेष दिक्कत नहीं था। चूंकि भाग्य रेखा मिला जुला के साथ है ही, तो बहुत हद तक जिंदगी पर सर्वाइवल के रूप में ये पैसे कमा ही लेते हैं ऐसे लोग, लेकिन फिर भी कुछ सर्टन दिक्कतें जिंदगी पर आती है। चूंकि बहुत ताकतवर भाग्य रेखा नहीं थी, लेकिन एक खुशी की बात है कि जिंदगी के लास्ट में भाग्य रेखा बड़ी स्पष्ट बन रही है, जिसके एवज में सफलताओं के योग को ये दर्शा रही है, मतलब जिंदगी के स्मूथनेस को दर्शा रही है। जिंदगी एक स्मूथ रूप से बीतता है, इस चीज को ये दर्शा रही है। फिर देखिए एक जबरदस्त आपका शुक्र है, और मनी मैनेजमेंट के अच्छे योग। व्यक्ति पैसे तो मैनेज कर ही लेते हैं, पैसे मैनेज करने में तो माहिर है, पैसे बचाने में तो माहिर है। लग्जरी के प्रॉपर सुख के योग थे, कुछ स्ट्रेस भी थे, जिंदगी पर स्ट्रेस को दर्शाती हैं। कुछ स्क्वायर्स भी था, जो कहीं ना कहीं लग्जरी के सुख को दर्शाती है। बढ़िया शुक्र है, तो ऐसो आराम में जिंदगी बीतती है, इस चीज़ को दर्शाती है। तो एक ज़बरदस्त शुक्र, और एक ज़बरदस्त शुक्र पर इंडिकेशन, जिसके एवज में जिंदगी कुछ ना भी रहे फिर भी बढ़िया ही बीतता है। और एक ज़बरदस्त आपका मंगल पे कुछ टेंशन्स के लाइन है, जो टेंशन्स व्यक्ति को लेने पर मजबूर करते हैं, लेकिन बहुत केसेस में नहीं। मंगल रेखा स्पष्ट है, जीवन रेखा अच्छी, आयु दीर्घायु है, आयु को लेकर विशेष समस्याएं नहीं है, आयु को लेकर ज़्यादा सोचना भी नहीं है। कुछ ट्रायंगल से तो प्रॉपर्टी के योग को दर्शाती थी, ये तो हुआ ही होगा।
और मंगल बढ़िया है तो पराक्रमी है, समझदार है, इसमें भी कहीं कोई संदेह नहीं है। तो ये था इनका तले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे साथ इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।